5 है सर्वाइकल पैप smear of 2/3 of the epithelium has atypical disorganized cells with loss of polarity, high N/C ratio and pleomorphism. This is moderate dysplasia. Clear? अब हमारे पास डिस्प्लास्टिक चेंजेस में देखें तो 2/3 ऑफ द एपिथीलियम इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें एटिपिकल डिसऑर्गेनाइज सेल्स हैं, लॉस ऑफ पोलैरिटी है और N/C रेशियो जो है वो इंक्रीज है, तो मॉडरेट डिस्प्लेजिया है. The next is a pap smear of a lady dam which shows dysplasia, increased N/C ratio and pleomorphism but basement membrane is intact. तो ये हमारे पास क्या है, कार्सिनोमा इन साइटू. कल भी मैंने पढ़ाया था जब भी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो कार्सिनोमा इन साइटू होगा. क्लियर? कॉर्नियल एपिथीलियम इज़ अ टाइप ऑफ, बताइए, ये आज मैंने पढ़ाया है. कॉर्नियल एपिथीलियम कौन सी होती है? मैंने आपको यही भी कहा था कि हम कंफ्यूज करते हैं, सुपरफिशियल देख के हम. एक्सीलेंट. तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, ठीक है. कॉर्निया को हम सुपरफिशियल देख के अक्सर गलत मार्क करते हैं कि ये केराटिनाइज्ड है, बट कॉर्निया का नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम मौजूद है. हाई हीट पॉइंट में ये भी मेंशन कर दो. अगला है कि अच्छा, अब ये देखिएगा हमारे पास कॉर्नियल एपिथीलियम कौन सी है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, जबकि कॉर्नियल एंडोथीलियल हमारे पास पूछेंगे. एंडोथीलियल सेल तो सिंपल स्क्वेमस सेल्स हैं, ठीक है. एक्सीलेंट. कॉर्नियल एंडोथीलियम इज सिंपल स्क्वेमस. क्लियर? ये पूछा हुआ इन्होंने. ओके, ये दो. जी जी. कार्सिनोमा इन साइटू में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. क्लियर? और जो दूसरे स्टेजेस होंगे, ठीक है, मॉडरेट वगैरह जो भी स्टेजेस होंगे, फर्दर एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती, ठीक है, इन्वेजन हुई होती है. और यस, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज अडल्ट हीमोग्लोबिन. अडल्ट हीमोग्लोबिन बीटा चेन रिप्लेस्ड इन द फीटस बाय. फीटस में कौन सा होता है हमारे पास? गैमा होता है. क्लियर? बहुत से लोग फीटस देख के एफ करते हैं, बल्कि ये क्या है, गैमा है, ठीक है. HB गैमा जो है वो फीटस में मौजूद होता है. अगला है गर्ल केम विद इंक्रीज्ड, अ गर्ल केम विद इंक्रीज्ड फटीगेबिलिटी विद इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑल ओवर द बॉडी. फिर स्प्लिनोमेगाली भी है. हीमोग्लोबिन 8.1 है. MCV भी बहुत कम है. MCHC भी हमारे पास 38 है. फेरेटिन जो है वो 2K है. तो व्हाट इज़ द सुटेबल मैनेजमेंट? तो हमने इसको क्या देनी है, डीफेरोक्सामीन देनी है. कोई बता सकता है डीफेरोक्सामीन हम क्यों देंगे? फेरेटिन 2K है, या ये जो हमारे पास, हाँ, फेरेटिन 2K है, ठीक है. तो इसका मतलब है इस पेशेंट को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुई हैं, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, डीफेरोक्सामीन देंगे, जिसकी वजह से क्या करेगी, आयरन की चीलेशन हो जाएगी. क्लियर? तो इसलिए दे रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन दैट ओव्यूलेशन हैज़ अकर्ड. तो इट इज़ के फर्न टेस्ट नेगेटिव. इसको पल्लू से बांध लो, ये यही सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन. तो इट इज़ फर्न टेस्ट नेगेटिव, ठीक है. सर्वाइकल फर्निंग जो है वो नेगेटिव होगी. हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ मैलिग्नेंसी शो विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इट इज़ इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्लियर? अच्छा, मैलिग्नेंसी में हमारे पास क्या है, इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है. अच्छा, सबसे पहले अगर इन्वेजन से पहले अगर मेट्स लिखा हुआ है तो मेट्स कर देना है, ठीक है. आपने मेटाप्लेजिया, मेट नहीं, मेटास्टेसाइजिस वाला मेट्स लिखा होगा ना, मेटास्टेसाइज फर्स्ट करोगे, फिर फॉलोड बाय इन्वेजन और फिर फॉलोड बाय प्लियोमॉर्फिज्म. MIP कोडवर्ड मैंने बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग भी याद कर लो कि मैलिग्नेंसी का फर्स्ट हमारे पास शो करता है मेटाप्लेजिया, ठीक है, नहीं, मेटास्टेसिस फॉलोड बाय इन्वेजन फॉलोड बाय प्लियोमॉर्फिज्म. क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं है तो आप इन्वेजन कर दोगे. क्लियर? गलती से मेटाप्लेजिया ना कर देना, मेटास्टेसिस करना है आपने. ये भी लिख लो, मैलिग्नेंसी लिखो, आगे एरो MIP लिखो. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस अकर्स इन हार्ट इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो ये हमारे पास हार्ट में कौन सा होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है. फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम A इज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इट इज़ पेंटोथेनिक एसिड. क्लियर? पेंटोथेनिक एसिड हमारे पास कौन सा है, विटामिन B. यस, विटामिन B. एक्सीलेंट. कल मैंने बताया था कि पेंटा से ही आप 5 याद कर लो. फीमेल ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड, ठीक है, फीमेल ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग लैक्टेशन. तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फेलियर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स टू मेच्योर. तो इसी वजह से ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होगी, एमेनोरिया होगा. क्लियर? कोई भी प्राइमोडियल फॉलिकल मेच्योर नहीं होगा.
अगला है विच वॉल्यूम विल प्रिवेंट लंग कोलैप्स। तो हमें पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग कोलैप्स को रोकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना ml होता है? लंग्स का रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है नॉर्मली? 1200। Okay, the next is the haploid number of chromosomes with haploid number of DNA is related to which of the following? तो it is ये हमारे पास है स्पर्मेटिड्स। हमें पता है एक स्पर्मेटिड के अंदर n मौजूद है, ठीक है, दूसरे के अंदर भी n। तो स्पर्म्स और स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड, क्लियर, ठीक है, ये हैप्लॉइड है स्पर्मेटिड्स। किसी एक ने पूछा 73 का के को फैक्टर नीडेड फॉर को एंजाइम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो को एंजाइम ए के लिए विटामिन B5 पेंटोथेनिक, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 है 73 का। द नेक्स्ट इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट मीजोडर्म एंड कैपिलरीज विच ऑफ द दीज आर फाउंड इन द टर्शरी विलाय, क्लियर, ये तीनों के तीनों टर्शरी विलाय में मौजूद होते हैं। The next one is artery palpated between the trachea and the infrahyoid is common carotid artery, clear, ट्रैकिया और इंफ्राहायोइड के दरमियान कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो पैल्पेट होती है। द नेक्स्ट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन एक्यूट ब्लड लॉस, ठीक है, जैसे ही एक्यूट ब्लड लॉस हो और कितना ज़्यादा ही ब्लड लॉस क्यों ना हो, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, क्लियर। The next is a 19 years old female with southern origin gives birth at 35 weeks of a baby. Slightly hydropic peripheral blood smear shows nucleated red blood cells. Some of the erythrocytes mark anisocytosis, pyokinocytosis, epileptocytosis. What is the diagnosis? तो it is क्या है हमारे पास ये अल्फा थैलेसीमिया, क्लियर, हर किस्म के सेल्स मौजूद हैं, शेप भी डिफरेंट है, साइज़ भी डिफरेंट है, हाइड्रॉप्स की तरफ भी बेबी जा रहा है, तो अल्फा थैलेसीमिया है। मीडियल वॉल ऑफ इश्यू रेक्टल फोसा इज़ फॉर्म्ड बाय एलिवेटर एनाई, क्लियर। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास इश्यू रेक्टल फोसा है उस ट्रायंगल को अगर देखें तो मीडियली हमारे पास क्या है, फाइबर्स ऑफ लिवेटर एनाई मौजूद है, क्लियर। लेटरली अगर आप देखते हो तो लोअर पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस अलॉन्ग विद इट्स फेशिया है। आगे को देखते हो तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन है, क्लियर। पोस्टीरियरली देखते हो तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। बेस पे स्किन, बेस इज फॉर्म्ड बाय द स्किन। और एपेक्स ऑफ ट्रायंगल पे क्या मौजूद है हमारे पास, मीटिंग ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड लिवेटर एनाई मसल, क्लियर, ये है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंटेंट्स ऑफ इश्यूरेक्टल फोसा। तो इश्यूरेक्टल फैट पैड है, प्यूडेंडल नर्व इन इट्स ब्रांचेस है, प्यूडेंडल वेसल्स हैं, प्यूडेंडल कैनाल विद इट कंटेंट्स हैं, क्लियर। अच्छा, अब आप गायनी में पेल्विस और पेरिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से करना है आपने। अगला देखिएगा 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट इज़ ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है ये पेशेंट, प्रेजेंटेड विद इंक्रीज बिलीरुबिन। व्हाट ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो इट इज़ मिथाइल डोपा, क्लियर। मिथाइल डोपा की वजह से क्या है, इंक्रीज बिलीरुबिन हो रहा है। अगला है फ्रॉम द ड्यूडिनम डेफिशिएंसी ऑफ इंटेरोपेप्टाइडेज विल अफेक्ट, तो इट विल अफेक्ट द ट्रिप्सिन, क्लियर। इन स्किन एलर्जी विच सेल्स विल इंक्रीज इन द ब्लड, तो इट इज़ इओसिनोफिलिया हो जाएगा। नर्व दैट पासिस थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज़ इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। पेरिनियल एब्सेस इज फॉर्म्ड इन फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड्स लैटरली टू द इश्यूरेक्टल फोसा, ठीक है, जब भी पेरीएनल इन्फेक्शन होगा लेटरली जाके इश्यूरेक्टल फोसा तक स्प्रेड हो जाएगा, क्लियर। इंटरप्शन ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन हॉर्नर सिंड्रोम, क्लियर। ये जो हमारे पास सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की इंटरप्शन होगी, लीजन होगी, तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अब ये क्या है कि आइज़ आर अफेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमनेस्ट फाइंडिंग इन हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये हमारे पास है ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स ऑन द अफेक्टेड साइड। हमेशा याद रखो कि हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स हो रही होती है, क्लियर।